बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के रोजे और इफ्तार का दस्तरखान, कुछ हो मीठा ठंडा और ठंडे में हो मशरूब और उस मशरूब में हो 3 in 1 का जायका, यानी एक मशरूब और 3 जायके। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ फालूदा कस्टर्ड मिल्क की रेसिपी। आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर, आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ट्राई टू इट। हमने एक फ्राई पैन लिया और उसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया और कुछ साबूदाना ऐड कर दिया है। इसको हम इतना पकाएंगे कि साबूदाना अच्छा सा गल जाए। तकरीबन मेरा साबूदाना 10 मिनट में तैयार हो गया था। एक फ्राई पैन रखेंगे और फिर 1 कप पानी लेंगे। ग्रीन जेली लेंगे, तो मैंने यहाँ पर 1 ग्रीन जेली का शाशा लिया। गर्म पानी कर उसमें ग्रीन जेली ऐड कर दी और उसको मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर दिया था और इसको मैंने एक डिश में निकाल ली जिसमें आप जमाना चाहें। और इसी तरीके से मैंने रेड जेली भी तैयार कर ली थी। यहाँ पर मैंने कलरफुल सेवइयां ली हैं कुछ इस तरीके से, और 1 कप पानी ऐड करने के बाद कलरफुल सेवइयां ऐड कर दी। इन सेवइयों को जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से गल नहीं जाए। 6 से 7 मिनट में ये सेवइयां बनकर भी तैयार हो गई थी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और सेवइयों को छान लिया था। तुख मलंगा लेंगे और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन आधे घंटे तक इसको हम पानी में भिगो के रख देंगे। तो ये तुख मलंगा हमारा अच्छा सा बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो दूध लिया है और 2 कप चीनी ली है। दूध को मैंने अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इसमें चीनी ऐड कर दिए और चीनी को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर लिया है, तो मैंने 1 कस्टर्ड का शाशा पूरा ही इसमें ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको घोल लिया था ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहें। और दूध में ऐड कर देंगे। कस्टर्ड को हमने अच्छी तरीके से पका लिया था और उसको ठंडा करने को रख दिया था। जेली यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारी जेली बनकर तैयार हो गई थी और इसको हमने यहाँ पर हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए। अब हम चलते हैं फालूदा शरबत की तरफ। गिलास लिए हमने यहाँ पर, कुछ आइस ऐड कर देंगे, कलरफुल सेवइयां ऐड कर देंगे, रेड जेली ऐड कर देंगे, साबूदाना ऐड करेंगे, ग्रीन जेली ऐड करेंगे और अब शरबत की जान हम कस्टर्ड मिल्क की शरबत ऐड कर देंगे जो बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिलकर तैयार हो जाएं। तो ये लीजिए हमारा फालूदा कस्टर्ड मिल्क की शरबत तैयार है पीने के लिए, और आप भी बनाइएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नीलम कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।